नमस्कार साथियों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो कि आपके हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। आपका पहला प्रश्न दिया है कि सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं। वो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें कमांडो और ऑप्शनों की जो सूचियां होती हैं वो किसमें होती हैं? वो बच्चों होती है टूल बार में। टूल बार में जो होता है आपके कमांडो और ऑप्शनों की संख्या होती हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा बताया गया है, इसमें बताया गया है MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? जो MS ऑफिस है 2000 में वो किस कंपनी ने बनाया था? वो बच्चों बनाया था माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट ने MS ऑफिस को 2000 में बनाया था। नेक्स्ट आपका बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके संस्थापक कौन हैं? उनके बच्चों संस्थापक हैं पॉल एलन और बिल गेट्स। दोनों लोग आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। यानी कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। जो विंडोज़ सॉफ्टवेयर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? वो बच्चों किया गया है IBM के द्वारा। IBM के द्वारा विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, IBM के द्वारा। नेक्स्ट आपका दूसरा बताया गया इसमें बताया गया है SS विंडोज़। जो SS विंडोज़ होता है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? SS विंडोज़ जो है आपका वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वो बच्चों है GUI एक सॉफ्टवेयर है। SS विंडोज़ जो है आपका GUI एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आपका बताया गया है विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ? जो 98 विंडोज़ है उसका विकास बच्चों कब हुआ था? उसका बच्चों विकास हुआ था 1998 को। 98 जो विंडोज़ है उसका विकास हुआ था 1998 को। नेक्स्ट आपका बताया गया है चिकित्सा सत्र के जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा सत्र के जनक बच्चों किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस जो हैं आपके चिकित्सा सत्र के जनक हैं। यानी कि इन्हें चिकित्सा सत्र का पिता कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट आपका बताया गया है भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? जो इंटरनेट के उपभोक्ता हैं उसकी सबसे ज़्यादा संख्या किस राज्य में है? वो बच्चों सबसे ज़्यादा संख्या है इंटरनेट के उपभोक्ताओं की, वो है बच्चों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इंटरनेट के उपभोक्ता रहते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन है? जिसमें मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं वो कौन सा देश है बच्चों? वो बच्चों है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहाँ सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक कंप्यूटर हैं वहीं पर आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट आपका बताया गया है फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश है? मतलब सबसे ज़्यादा यूजर किस देश में है फेसबुक का? वो बच्चों है अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा फेसबुक का यूज़र है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कीबोर्ड को बच्चों हम हिंदी में कहते हैं कुंजी पटल, यानी कि कुंजी पटल। कीबोर्ड को हिंदी में कहते हैं कुंजी पटल। नेक्स्ट आपका बताया गया है ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में? जो ट्विटर चला है उसके यूजर सबसे अधिक किस देश में? बच्चों हैं टर्की में सबसे ज़्यादा ट्विटर के यूज हैं, टर्की में। नेक्स्ट आपका बताया गया है इसमें बताया गया है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? कौन सा आपका है जिसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? वो बच्चों हैं आपका एंड्राइड। एंड्राइड जो सिस्टम है उसका जो संबंध है प्रोसेसर से नहीं, कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। नेक्स्ट आपका बताया गया है दक्षिण गंगोत्री स्थित है। जो दक्षिण गंगोत्री है वो किस तरफ स्थित है? वो बच्चों हैं अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री स्थित है, अंटार्कटिका। नेक्स्ट आपका बताया गया है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? जो टेक्स्ट होता है उसमें पोजीशन कौन दिखाता है? वो बच्चों पोजीशन दिखाता है कर्सर। कर्सर जो होता है वो टेक्स्ट में पोजीशन दिखाता है, कर्सर। नेक्स्ट आपका बताया गया है वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? जो वर्कशीट होती है उसमें सेलों का जो आयताकार समूह होता है वो निम्न में कौन सा है? वो बच्चों है आपका सेल रेंज। सेल रेंज जो है आपका एक आयताकार समूह होता है, यानी कि डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सेल रेंज जो है आपका एक आयताकार समूह है। नेक्स्ट आपका बताया गया है स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसके मेन फोल्डर को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों उसे हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को
रूट डायरेक्टरी कहते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। जो प्रिंट होता है उसके लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है वो बच्चों फाइल किया जाता है, यानी कि फाइल सेलेक्ट किया जाता है प्रिंट के लिए। नेक्स्ट आपका बताया गया है कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए बच्चों जो मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है वो तो आपका एडिट मेन्यू, एडिट मेन्यू कट कॉपी पेस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है एक्सेल में एक्टिव, जो एक्सेल में एक्टिव सेल होते हैं उसके कंटेक्ट को कौन डिस्प्ले रखता है। वो एक्सेल में एक्टिव सेल होते हैं उसके कंटेक्ट को कौन डिस्प्ले रखता है, वो बच्चों होता है आपका फार्मूला बार। फार्मूला बार जो होता है वो एक्सेल में एक्टिव सेलों के कंटेक्ट को डिस्प्ले रखता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को कहा जाता है। जो कंप्यूटर में संचित फाइल होती हैं उसके समूह को हम बच्चों क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आप डायरेक्टरी, डायरेक्टरी कहते हैं। फाइल के संचित समूह को हम कहते हैं डायरेक्टरी। नेक्स्ट आपका बताया गया है एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाला सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। एमएस वर्ड में जब हम स्पेलिंग सही करते हैं उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्पेल चेक। स्पेल चेक जो होता है जिससे हम जो भी आपकी गड़बड़ होती है राइटिंग में उसे हम सही करते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है बाई डिफ़ॉल्ट, जो बाई डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है। जो बाई डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट होता है वो किस मोड में प्रिंट होता है, वो बच्चों होता है पोर्ट्रेट मोड में। पोर्ट्रेट मोड में बाई डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट जो होता है वो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। जो एक्सेल होता है उसमें सेल की पहचान कौन करता है, वो बच्चों करता है एड्रेस। एड्रेस जो होता है वो एक्सेल में सेल की पहचान करता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं। जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो बच्चों किया जाता है वैक्यूम ट्यूब के लिए। वैक्यूम ट्यूब के लिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध जो है वो किस उद्योग से है, वो बच्चों उद्योग है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट आपका बताया गया है गूगल क्या है। गूगल बच्चों क्या है, गूगल एक आपका सर्च इंजन है। गूगल क्या है, गूगल एक आपका सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है जिससे हम खोज करते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है IBM क्या है। IBM बच्चों एक प्रकार का एक कंपनी है। IBM जो होता है वो एक प्रकार का कंपनी होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 जो है माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम एक सिस्टम है ऑपरेटिंग। नेक्स्ट आपका बताया गया है कंप्यूटर में बिल परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। जो बिल परमानेंट मेमोरी होती है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रोम। रोम जो होती है आपकी बिल परमानेंट मेमोरी होती है। और रोम की आपकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। और CPU की आपकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और RAM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आपका बताया गया है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसे हम बच्चों कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है आजकल के सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेशी युक्त जो क्या हैं। आपको बताना है कि आजकल सबसे अधिक जो प्रयोग होने वाली निवेश युक्त है वो बच्चों माउस है। माउस जो है आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली निवेश युक्त है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।